ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगी नमः। गुरुदेव भगवान की, महादेव भगवान की, पार्वती माता की। मेरे भक्तों, शिव पुराण कथा में आप सभी माता बहनों को हर हर महादेव। मेरे भक्तों, आज हम फिर आप सभी के बीच एक और दुर्लभ शिव पुराण की कथा का कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरे भक्तों, इस कहानी में आप सभी का भक्ति भाव, शिव पुराण कथा समाहित हो जाएगा शिव भक्ति में, और इसमें मुक्ति भी होता है। इसका हेडलाइन यह है मेरे भक्तों, चंचूला की प्रार्थना से ब्राह्मण उसे पूरा शिव पुराण सुनाता है और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिव लोकों में जाता है। चंचूला का पार्वती सखी एवं सुखी होता है। मेरे भक्तों, इसके बारे में आप सभी को कहानी सुनाएंगे। चंचूला के बारे में, जो बिंदु की पत्नी थी, ये भी एक वेश्या स्त्री बन चुकी थी अपने पुरुष के पूर्व कर्म को देखकर। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी की ओर चलते हैं मेरे भक्त। तो आप सभी भी शिव पुराण कथा सुन रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे मेरे भक्त, ताकि आपके भी शुद्ध और पवित्र मन हो जाए। तो मेरे भक्तों, शिव पुराण कथा चंचुलका को सुनाते हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता कथावाचक है, शिव पुराण कथावाचक है, और वह चंचुलका को तथा अन्य माता बहनों को वह शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। और आपको बता दिया गया कि आज का हेडलाइन क्या है कि चंचुलका ब्राह्मण देवता कथावाचक को प्रार्थना करते हैं और उसे प्रार्थना उसका स्वीकार करते हैं, और शिव पुराण का कथा उसे सुनाता है। समय अनुसार चंचुलका शरीर छोड़कर शिव लोकों में कैसे जाता है और वहां पहुंचकर चंचुलका पार्वती सखी और सुखी कैसे होता है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी और ज्ञान मिलेंगे मेरे भक्तों शिव पुराण के माध्यम से। मेरे भक्तों, कथावाचक ब्राह्मण देवता माता बहनों को, चंचुलका को शिव पुराण कथा सुन रहे हैं, और वह इतना ही गंदी हरकत करती थी कि शिव पुराण कथा सुनकर ही उसका मन, दिमाग शांति तथा शुद्धि हुआ। मेरे भक्तों, शिव पुराण का देखिए कितना महत्व है। जहां पे शिव पुराण कथा होता है, वहां पे आप फर्स्ट से अंत तक आप शिव पुराण कथा सुनिएगा, तो आपका जितना भी पाप होता है, पाप महादेव भगवान हर लेते हैं और आपका मुक्त भी हो जाते हैं। मेरे भक्तों, आप महादेव भगवान की शरण में चले जाते हैं और भक्ति भाव में जुड़ जाते हैं। मेरे भक्तों, ये उसका उद्देश्य है और ये उसका शक्ति है। मेरे भक्तों, तो चंचुलका ब्राह्मण देवता से शिव पुराण की कथा पूर्ण रूप से सुनाया, पूर्ण रूप से उसे कहानी सुनाया। मेरे भक्तों, शिव पुराण की कथा, तो उसको मन और दिमाग शांत हो गया और दिल पिघल गया और एहसास हो गया कि दोबारा हम ये सब गलती जीवन में नहीं करेंगे। मेरे भक्तों, तो ऐसे ऐसे समय उसका बीतता गया। चंचुलका बहन की शिव पुराण कथा सुनकर तो उसको मार्गदर्शन मिल गया तथा भय भी हो गया, डर भी लगने लगा कि हमें अब क्या होगा नरक में।
तो शिव पुराण कथा की ताकत देखिए, पूर्ण रूप से संपूर्ण ज्ञान कथा सुनाए चंचुलका को ब्राह्मण देवता ने। तो पूर्ण रूप से जैसे जैसे उसका समय बीतता गया, जैसे ही उसको तो शिव पुराण कथा सुनाए, तो भक्ति भाव में शिव पुराण में जुड़ गए और प्रेम पूर्वक वह जो भी वह गलत हरकत करते थे, वो माता बहने उस गलत हरकत से वह प्राण त्याग दिए और शिव पुराण भक्ति में लीन हो गए। जहां पर शिव पुराण कथा होते थे मेरे भक्तों, वहां पे वह प्रेम पूर्वक श्रद्धा से वह शिव पुराण कथा श्रवण करते थे। तो पूरा समय उसका जीवन व्यतीत हुआ। उसके बाद जब उसका समय समाप्त होने लगा, जब उसको प्राण, उसका शरीर का समय आ गया, तब कौन आता है उसको लेने के लिए? शिवगण उसको लेने के लिए आते हैं उसके जो घर, चलिए आपका समय हो गया है। और किससे जाते हैं? वो जो रथ होता है मेरे भक्तों, जो देवी देवता जो भ्रमण करते हैं रात में बैठकर, उस रथ से उसको ले जाते हैं कहां? शिव धाम। जब चंचुलका बहन जी शिवगण के रथ में बैठा के उसको ले जाते हैं, और जितने भी उसका शरीर में गंदी हरकत थे, गंदगी थे, सारे गंदगी शिव पुराण कथा सुनकर उसका गंदगी नष्ट हो जाते हैं, वो साफ सुथरा वो हो जाते हैं मेरे भक्तों। और उसको शिवगण रथ में बैठाकर शिव धाम ले जाते हैं। वहां वह डरती है, शिव धाम जैसे जाती है चंचुलका बहन जी मेरे भक्तों, वहां जाकर वह डर जाती है। पूरा डर के मारे थर थर पूरा बदन कांपने लगता है मेरे भक्तों। तो जैसे वहां जाते हैं, वहां पे देखते हैं महादेव भगवान पूरा 3 नेत्र वाले मुकुट पहने हुए, शरीर में भस्म लगाए हुए ध्यान से बैठे हुए थे। साइड में पार्वती माता थी, शिवगण थे, और भगवान गणेश कार्तिक सभी देवी देवता शिव धाम में थे मेरे भक्त। और वहां देखकर वह थर थर कांपने लगी। तो शिवगण ने जिसने उसको पहुंचाया, तो उसको जहां पे महादेव भगवान ध्यान में मगन रहते हैं, वहां उसको पहुंचा दिया। और साइड में पार्वती माता थी, गणेश भगवान थे, सबको प्रणाम किए। इसको हिम्मत और क्षमता नहीं हो रहे थे इस बहन को, चंचुला बहन को, कि हम इस जगह खड़े हो पाए। वो पूरा बदन उसका कांप रहे थे। ये उतना ही उसका गंदगी हरकत की थी। पराये पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं तो यही हरकत होता है। तो उसको देखिए कल्याण कैसे वो शिव पुराण कथा सुनकर मेरे भक्तों शिव धाम पहुंच गए। तो देखिए ताकत और शक्ति शिव पुराण कथा में कितना है। तो जैसे ही महादेव भगवान ध्यान में थे, जैसे ही अपना आंख खोलते हैं, तो उस बहन को पास बुलाते हैं। पास बुलाकर मेरे भक्तों उस चंचुलका बहन को सारा पाप उसका तो पहले शिव पुराण कथा सुनकर नष्ट हो चुके थे, इसलिए वो शिव धाम पहुंचे हुए थे। तो उसको जैसे ही वहां पहुंचाया जाता है, शिव महादेव से प्रार्थना मांगते हैं, पैर पड़ते हैं, और उसको जगह कहाँ मिलता है। उसके बाद पार्वती माता, जगदम्बा पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, और जगदम्बा माता उसको आशीर्वाद देते हैं, और अपने जगह में ही उसको स्थान देते हैं सुखी सखी के रूप में मेरे भक्त। वो जगदम्बा पार्वती माता अपने सखी बना लेते हैं, और शिव धाम में ही वह सुखी जीवन से जीवन यापन करने लगे मेरे भक्त। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा पार्वती माता की, महादेव भगवान की, गणेश भगवान की, शिवगण देवता की। तो मेरे भक्तों देखिए एक बेसिया चंचुलका बहन जी अपने पति के वजह से वह वेश्या स्त्री बन चुके थे, और कैसे वह इस बहन जी शिव पुराण कथा पंडाल में गए और उसका दिमाग नेत्र खुला, और शिव पुराण कथा सुनकर उसका
जीवन मेरे भक्त उद्धार हो गया और शिव धाम पहुंच गए। तो देखिए मेरे भक्त, शिव पुराण कथा की कितना महत्व होता है, शक्ति होता है कि शिव पुराण कथा सुनकर आप शिव धाम जा सकते हैं और कल्याण ही कल्याण आपका मुक्त हो जाते हैं मेरे भक्तों। ना आपको मनुष्य जीवन में बार बार आना नहीं पड़ता है और शिव धाम में ही अपना जीवन, सुखी जीवन से चंचुलका बहन जी जीवन यापन होने लगा मेरे भक्तों। इसलिए मेरे भक्तों, आप सभी एक बार फिर से जय जयकारा करेंगे। जगदम्बा पार्वती माता की, महादेव भगवान की, गणेश भगवान की, शिवगण देवता की, गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान का जयकारा इसलिए करते ताकि गुरुदेव से दीक्षित होकर ही शिव पुराण कथा सुनानी चाहिए मेरे भक्त, आज्ञा उसका लेकर ही शिव पुराण कथा सुनाते हैं। तो मेरे भक्त देखिए, शिव पुराण कथा का ताकत कितना है और क्षमता है कि एक गलत राह में चलने वाली स्त्री या पुरुष गलत राह में कैसे जाते हैं, एक दूसरे को देखकर गलत संगत के चलते ही वह गलत राह में चल जाते हैं। जिसका संगत अच्छे होते हैं तो अच्छे मार्ग में चलते हैं, जिसका संगत गलत होता है तो गलत मार्ग में चलते हैं मेरे भक्त। तो आज की कथा में आप सभी को समझ में आ गया, चंचुलका बहन जी तो शिव धाम में मुक्त हो गए और बचा कौन है, उसका पतिदेव बिंदुक, ब्राह्मण वह थे, ब्राह्मण जात के थे। बिंदुक वह तो पिशाच बन चुके हैं, तो बिंदुक बड़े पिशाच बन चुके हैं और इस पिशाच को आप कैसे मुक्ति होगा, इसके बारे में भी नेक्स्ट कथा में आप सभी को बताएंगे। तो इस कथा में मेरे भक्त इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः, जय मां मातंगे नमः। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कथाओं में।